अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार छोटे बड़े सभी की पसंद डोनट्स बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल के अंदर 1/4 कप नीम गर्म पानी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच चीनी का, पिसी हुई चीनी है ये। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी इंस्टेंट यीस्ट का ये साशे, जो कि मैंने फ़्रेश इस्तेमाल किया है। पहले का रखा हुआ मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो डेड हो जाता है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर इंस्टेंट यीस्ट। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए और फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली थी। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, तो देखिए यीस्ट हमारा फूल चुका है, यानी एक्टिवेट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इसे मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, आप ये स्टेप सबसे पहले कर लिया कीजिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जिसमें यीस्ट इस्तेमाल हो। इससे ये होता है कि पता चल जाता है हमारा यीस्ट बिल्कुल परफेक्ट है रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये फूल जाए तो, अगर ये ना फूले तो फिर इसका मतलब है कि ये रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून खुश्क दूध, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के पिघला हुआ मक्खन, घी या फिर कुकिंग ऑयल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो कि यीस्ट हमने एक्टिवेट होने के लिए रखा था, ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके एक डो सी तैयार कर लूँगी। अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो मैं साथ इसमें नीम गर्म पानी या फिर आप नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर सकते हैं इस डो को गूँदने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल हमने जैसे हम रोटी पकाने के लिए नॉर्मल आटा गूंथते हैं, उसी स्टाइल में इस डो को तैयार करना है, आटे को इकट्ठा करना है। तो मैं ना तो बहुत ज़्यादा नरम रखना है ना बहुत ज़्यादा सख्त, बस नॉर्मल से टेक्सचर के साथ सारा आटा देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इस आटे को मैं 4 से 5 मिनट बगैर कवर किए इसी तरह छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो डो है ना बहुत ज़्यादा जो स्टिकी लग रही है ना, ये चिपकेगी नहीं हाथों से बहुत ज़्यादा और थोड़ी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट इसे छोड़ दिया था। अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के बराबर इसके ऊपर पिघला हुआ मक्खन डाला है और अब इसे मैं करूँगी टैप एंड स्ट्रेच। ये स्टेप आपने लाजमन करना है, इससे हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती है और डोनट्स बहुत ही ज़बरदस्त फूल के तैयार होंगे। तो बस आपने 5 मिनट तक घड़ी से टाइम देखते हुए इस तरह से इसे टैप एंड स्ट्रेच करते जाना है। दरमियान में अगर ज़रूरत महसूस हो या हाथों के साथ बहुत ज़्यादा स्टिकी सा फील हो तो थोड़ा थोड़ा ऑयल या मक्खन लगाते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते जाइएगा। तो बस इस तरह से आपने 5 मिनट तक मुसलसल इसको टैप एंड स्ट्रेच करते हुए मुलायम कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया था टैप एंड स्ट्रेच करते हुए। तो ये बिल्कुल मुलायम सी हो चुकी है। अब मैं इसे इकट्ठा करके इस तरह एक पेड़ा सा बना लूँगी। बाउल के अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के उसे ऑयली करूँगी और अब इस डो वाले पेड़े को मैं इसके अंदर रख दूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैं इस डो के ऊपर भी लगा दूँगी और इसको मैं सीलिंग रैप के साथ एयर टाइट करके कवर कर दूँगी। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के भी कवर कर सकते हैं। अब मैं इसको रेस्ट दूँगी 30 मिनट तक, ताकि हमारी जो डो है वो राइज़ हो जाए। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके थे डो को रेस्ट दिए हुए। तो देखिए माशाल्लाह से ये फूल के पहले से डबल हो चुकी है। नीचे से भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी डो राइज़ हुई है। तो इसलिए व्यूअर्स, आप शुरू में ईस्ट को ज़रूर चेक किया करें। जब आपका ईस्ट बिल्कुल सही एक्टिवेट होगा, आप उसका टैप एंड स्ट्रेच वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक करेंगे, तो आपकी इंशाल्लाह ताला ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की डो राइज़ होगी और जो भी रेसिपी आप तैयार करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं पंच करके इसकी सारी हवा एक दफ़ा निकाल दूँगी और थोड़ा सा इसे मैं दोबारा से गूँध लूँगी। बस हल्का सा सेट करना है। इसे गूँधने का मकसद ये है कि इसके अंदर से सारे एयर बबल निकल जाएँ और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया था। अब इसे मैं पेड़े की शक्ल में ही इस तरह से बाहर रख लूँगी काउंटर पे और इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप अगर छोटे साइज़ के डोनट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसके थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े या पोर्शन बनाइएगा। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तकरीबन बड़े साइज़ के इससे 5 डोनट्स तैयार किए थे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए पेड़े को आपने इस तरह से काउंटर पर रखना है और हाथ के साथ इस तरह से घुमाते जाना है, ताकि ये चारों तरफ से इसके जो क्रैक्स वगैरह है बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो बस अब देखिए इसी स्टाइल में, जैसे मैं पेड़े को बिल्कुल राउंड शेप में घुमा रही हूँ काउंटर के ऊपर रखते हुए, आपने इसी स्टाइल में इस पेड़े को तैयार करना है। तो ये देखिए पेड़ा यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। एक ट्रे के अंदर मैंने थोड़ा मैदा डस्ट किया था, इस पेड़े को मैं इस ट्रे में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बना के दिखा दूँ। तो आपने पेड़े सेम इसी स्टाइल में तैयार करने हैं, इसी तरह काउंटर पर रख के घुमाते हुए, ना कि रोटी की तरह आपने पेड़ा तैयार नहीं करना।
तो यहाँ पे देखिए मैंने काउंटर पे रख के दूसरा पेड़ा भी इसी तरह हाथ को घुमाते हुए तैयार कर लिया है। तो थोड़ी सी वीडियो को मैं तेज़ चलाया है ताकि ये लंबी ना हो जाए, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने इस तरह से इसके सारे क्रैक्स ख़त्म करने हैं। इस तरह हमारे डोनट्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होंगे। तो बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है रेसिपी के अंदर, बाकी रेसिपी में कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैंने सारे के सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए थे और इनको एक ट्रे के अंदर मैंने जोड़ दिया है। और अब इनको हाथ के साथ हल्का हल्का सा मैंने इस तरह प्रेस कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का प्रेस किया है। और अब इनको मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो यहाँ पे इनको अब रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट दिए हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पेड़े हैं वो फूल के डबल हो चुके हैं, यानी इनकी प्रूफिंग हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे एक सोया सॉस की जो बोतल होती है उसका कैप लिया है। इस कैप को सेंटर में रख के अच्छी तरह से घुमा देना है नीचे तक ताकि इसके अंदर एक होल बन जाए। तो आपने कैप को ना पहले मैदे के अंदर, खुशक मैदे के अंदर अच्छी तरह से इस तरह से कोट कर लेना है। पहले इसको इस तरह से मैदे में कोट करना है, उसके बाद जब आप सुराख करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये जो पेड़े के अंदर आसानी के साथ एडजस्ट भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा होल भी इसका बन जाएगा, यानी ये चिपकेगा नहीं। तो इसी तरीके से मैं मैदे में इस ढक्कन को हर दफ़ा कोट करूँगी और उसके बाद मैं इसे हर पेड़े के सेंटर में रख के अच्छे से प्रेस करते हुए घुमा दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे होल हैं बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे और बहुत ही अच्छी शेप आएगी हमारे डोनट्स की। तो भी बस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। तो यहाँ पे देखिए सारे होल मैंने कर लिए थे, अंदर से मैंने मटेरियल निकाल दिया है और अब दोबारा से मैंने इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दी है। तो यहाँ पे 10 मिनट मेरे हो चुके थे। तो ये देखिए जो होल मैंने निकाले हैं अंदर से ये भी बिल्कुल गोल शेप में है, इनको भी मैं फ्राई करूँगी। दूसरी तरफ देखिए ऑयल जो है वो मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और बिल्कुल हल्की से फ्लेम के ऊपर मैंने इसे गर्म होने के लिए रखा है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने डोनट्स को फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और अंदर से इनकी प्रूफिंग भी ठीक से नहीं होगी और ये पकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे जो छोटा सा होल जो अंदर से निकाला था ना मैंने, वो डाल के सिर्फ मैं ऑयल की जो है चेक कर रही हूँ हीट को। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं है हमारा। तो यहाँ पे 10 मिनट आपने दोबारा इनको रेस्ट देनी है होल करने के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए और कवर करके ही रेस्ट देनी है। तो अब इसमें से एक डोनट को बहुत ही एहतियात के साथ उठाना है ताकि इसकी शेप वगैरह ख़राब ना होने पाए। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से आपने इसको बिल्कुल हल्के गर्म ऑयल के अंदर रख देना है फ्राई होने के लिए। अब मैं एक और डाल दूंगी और टोटल मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा इनको क्लोज नहीं डालना ताकि इजीली ये फ्राई भी हो जाएं और इनकी शेप भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बिल्कुल बेकरी स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे डोनट्स हैं इनकी शेप रेडी हुई है और बिल्कुल उसी तरह ही हल्के से गर्म ऑयल के अंदर आपने इनको फ्राई करना है। बस फ्राइंग का टाइम जो है इनका वो 5 से 6 मिनट ही होता है, 2 से 3 मिनट एक साइड से, 2 से 3 मिनट एक साइड से, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, यानी इनको लो फ्लेम पे ही आपने फ्राई करना है, वरना बाहर से इन पे कलर आ जाएगा, ये ब्लैक से हो जाएंगे और इन अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर आप इनको तेज़ गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा गोल्डन कलर आया है। तो अब मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इससे कहीं बढ़ के जायकेदार थे। तो व्यूअर्स ये देखिए इनकी शेप देखिए कितनी खूबसूरत आई है, कलर कितना प्यारा आया है। बिल्कुल जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे डोनट्स मिलते हैं सेम वही शक्ल, वही जायका और वही लुक आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये डोनट्स हमारे रेडी हो चुके थे। अब चाहें तो आप बच्चों को स्कूल लंच के लिए इसके ऊपर सिंपल पिसी हुई चीनी छिड़क के या फिर स्प्रिंकल्स वगैरह डाल के भी दे सकती हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि कलरफुल ज़्यादा पसंद करते हैं और दिखने में भी वो खूबसूरत लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक जो है ग्लेज़ तैयार करना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इन डोनट्स को जो इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो ग्लेज़ किस तरह से तैयार होगी। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दी है आधा कप पिसी हुई चीनी यानी पाउडर शुगर। चीनी को आपने मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है और उसके बाद उसको छान लेना है। जो मोटे मोटे ज़रे बचेंगे उनको दोबारा पीस लीजिएगा। तो इस तरह से ये पाउडर शुगर तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है पानी।
अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी के साथ ये पेस्ट तैयार करना है। तो अगर आपको लगे कि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला है तो आप इसके अंदर थोड़ी चीनी ऐड कर लें, और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यानी आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसे खुद मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखिए तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और ये मुझे काफ़ी हद तक पतला लग रहा है। यानी मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ही पतला है, तो मैं इसके अंदर दो टेबल स्पून पीसी हुई चीनी मज़ीद ऐड कर दूँगी। अब फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, यानी काफ़ी हद तक थिक हो चुका है जैसा मुझे चाहिए था। तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ तक देखिए व्यूअर्स, ये स्टेप मैंने सारा काउंटर पे रख के किया है, मैंने चूल्हे पे रख के नहीं किया, इस बात का आपने ख्याल करना है। अब मैं इस फ्लेम को ऑन करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इस फ्राइंग पैन को रख के अच्छी तरह मिक्स करते हुए बस हल्का सा इसको नीम गर्म करना है मैंने। ना तो आपने इसको बॉयल आने देना है, ना आपने बहुत तेज़ अच्छी तरह से गर्म करना है। बस हल्का सा नीम गर्म करके आपने इसे मिक्स करते हुए इस तरह से पका लेना है, बिल्कुल लाइट सा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्लेज़ जो है वो रेडी है। यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स ली थी और इसके अंदर बस तेज़ी से इस ग्लेज़ को 2 हिस्सों में डाल दिया है। तो आपने ये काम स्पीड से करना है व्यूअर्स, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल भी डोनट के ऊपर चिपकेगा नहीं। तो इसलिए आपने नीम गर्म ही इसको चिपकाना है। थोड़ा सा देखिए मैंने जेल फूड कलर ऐड किया है, 3 से 4 ड्रॉप्स, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा रेड कलर का ग्लेज़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ग्लेज़ बनाते बनाते ठंडा हो गया है और वो चिपक नहीं रहा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसे हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा या गर्म पानी इसमें थोड़ा सा डालिएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब डोनट को देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर बिल्कुल ठंडा डोनट आपने लेना है, यानी डोनट को पहले आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसे नीम गर्म ग्लेज़ के अंदर इस तरह से घुमाते हुए सारा इसके अंदर लगा देना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का ग्लेज़ जो है हमारे डोनट के ऊपर लग चुका है। तो बस जल्दी जल्दी इसी तरीके से मैं डोनट्स के ऊपर इसको लगा लूँगी। तो व्यूअर्स मैंने तेज़ काम करते हुए 3 डोनट्स के ऊपर रेड वाला ग्लेज़ लगा लिया था, और ये वाला ग्लेज़ जो है ठंडा हो चुका है, अब ये लगेगा नहीं। तो इसके ऊपर मैंने 2 चम्मच डाले हैं नीम गर्म, यानी 2 टीस्पून मैंने नीम गर्म पानी डाला है, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी चॉकलेट सिरप 2 चम्मच, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। तो बस आपका भी अगर इस तरह से ग्लेज़ ठंडा हो जाए और आपको लगे कि अब ये नहीं लगेगा, तो आपने क्या करना है उसके अंदर नीम गर्म पानी जो है 1 से 2 टीस्पून डाल के तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो जल्दी जल्दी लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये भी तैयार है, चॉकलेट वाला भी। अब इसके अंदर भी मैं इस तरह से इसे डिप करके डोनट्स को लगा लूँगी, और ज़बरदस्त किस्म के हमारे डोनट्स रेडी हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल्स, बादाम, पीनट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। तो देखिए जी मज़ेदार किस्म के हमारे डोनट्स तैयार हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने फ़्लफ़ी, कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज के मज़ेदार किस्म के ये डोनट्स बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।